हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपना क्लास 6 की एसएसटी का फर्स्ट लेसन उसको आगे करेंगे प्रोसीड, जो कि हिस्ट्री का था। अपन पढ़ रहे थे हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज क्या है, वो अपन ने पीछे यहाँ तक अपने कर लिया था। अब अपन आगे का इसको प्रोसीड करेंगे। क्या है? वन पास्ट और मैनी, ठीक है ना। यानी जो मतलब पास्ट है वो एक है या एक ही है या वो अलग अलग है, उसके बारे में ये देखिए क्या है। वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। जो अलग अलग हमारे पास में हिस्टोरिकल सोर्सेज है, ऐतिहासिक स्रोत है, वो हमें अलग अलग टाइम के बारे में जानकारी देते हैं। अभी उस टाइम में क्या रहा, उस टाइम में क्या रहा, वहाँ की अपनी जानकारी देते हैं। People led different lives during a single particular period according to their economic and social status, their occupation, their cultures, geographical location, etc. तो जो लोग थे वो अपनी अपनी जो जीवन है वो अलग अलग तरीके से बिताते थे, ठीक है। इन पर्टिकुलर पीरियड एक, ठीक है ना, अलग पीरियड, यानी अपन इस पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। और वो किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक, उनका जो आर्थिक स्तर था उसके आधार पर, एंड उसका जो सामाजिक स्तर था उसके आधार पर, ऑक्यूपेशन यानी उनके वो क्या काम करते थे उस हिसाब से उसका लेवल था, उसकी जीवन यापन करते थे उसके अकॉर्डिंग, एंड देयर कल्चर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, एंड जियोग्राफिकल लोकेशन का भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। दिस इज क्लियरली इम्प्लाइज दैट नॉट ऑल पीपल शेयर वन कॉमन पास्ट। और ये अपन कह सकते हैं भी सारे लोग हैं वो एक जैसा उनका पास नहीं रहा। अपन किसी की बात करते हैं भी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपन बात करें भी वहाँ की कल्चर है, वहाँ का ऑक्यूपेशन है, क्या सब एक जैसा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा था। उनका भी अलग अलग रहा था, उनमें भी क्या था? डिफरेंट था। इंस्टेड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस्ड द पास्ट डिफरेंटली, यानी अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने पास्ट को अलग अलग एक्सपीरियंस किया है। यानी एक अपन बात करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड की, उसी टाइम पीरियड में भी हम इस टाइम पीरियड के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं लोगों के लाइफस्टाइल को। वो कैसे? क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम अपन पीछे पढ़ के आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम, उनका जो कल्चरल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग है वो उनका डिफरेंट रहा होगा। दिस इज़ द रीज़न दैट हिस्टोरियंस इन्फर, इस यही कारण है कि जो हिस्टोरियन ने ये चीज़ें कही, इतिहासकारों ने कहा है, वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट, कि हमारे पास में एक इतिहास नहीं है बल्कि बहुत इतिहास है। किंग्स एंड क्वींस लिव्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल्स। जो राजा और जो रानी थी, रानी होते थे, वो सामान्य जो लोगों से बिल्कुल अलग थलग ही रहते थे। उनका जीवन है वो बिल्कुल ही अलग था। ट्रेडर्स हैड अ डिफरेंट लाइफ थैन से पोटर्स एंड फार्मर्स। और जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी है, उनका भी जो लाइफस्टाइल था वो जो अपने जो कुम्हार है या जो मतलब बर्तन बनाने वाले या जो आम काम करने वाले, खेती करने वाले, ठीक है ना, उन लोगों से क्या है कि अलग था। पीपल इन सिटीज लेड अ वेरी डिफरेंट लाइफ देन दोज इन विलेजेस एंड फॉरेस्ट। तो एक सिटी में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ वो अलग थी। किससे अलग थी? जो कि गाँव में रहते थे या फॉरेस्ट में भी रहते थे। देखो ये तो अभी डिफरेंस तो आज भी मिलता है। अब अपन बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री का जो लाइफस्टाइल है और अपना लाइफस्टाइल है, क्या वो एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये अब भी इतना जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उस टाइम भी था, और उस टाइम भी के अंदर अपन एक सीधे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अनुसार हम उनका लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं मान सकते, क्योंकि उनका जो स्टेटस था उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग था। अदर्स मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डिस्क्राइब द लाइव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो जो डिस्क्राइब करता है, बखान करता है, बताता है हमें
वो जो एक छोटे ग्रुप मतलब सारे लोगों का तो नहीं कर सकता। अब वो तो उन्होंने अपने बारे में तो बताया, मान लो अब ये हिस्टोरियन है, मान लो इतिहासकार है, ये तो है नहीं वो सारे लोगों की ज़िंदगी की लाइफस्टाइल के बारे में लिखेगा। वो तो बेसिकली जो भी राजा रानी या जो अपर क्लास लोग हैं उनके हिसाब से ये चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की गई है। सिंस ordinary people did not keep a record of their lives, we can only form an idea about their lives through the archaeological sources। यानी हम क्या कर रहे अब इन ये तो अपना क्या जो ऊपर वाले लोग थे अपर क्लास लोग वो तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे या इस टाइप की कोई चीज़ें हैं उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी सामान्य जो लोग थे वो अपना इस टाइप का कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे। और उनके बारे में तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आइडिया ही लगा सकते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो में सोर्सेज मिलते हैं उसके हिसाब से अपन आइडिया लगा सकते हैं भी कैसा उनका लाइफस्टाइल रहा होगा। ठीक है, तो ये अपना लेसन फर्स्ट है, ये हो गया है। इनमें ये थिंग्स टू रिमेंबर ये आपको करना है, जो भी लेसन है इसका थोड़ा सा समरी है। और देखो जी अब की बार तो मैंने ये थोड़ा कहा, अब आगे वाला लेसन आप पढ़ो तो उससे पहले ये जो वर्ल्ड और वर्ड्स है, ये मान लो कुछ वर्ड होते हैं ये आपको सबसे पहले करने हैं। अभी अपना जैसे ये लेसन इसका लेसन का होमवर्क करना शुरू करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये करोगे। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है, एक्सकेवेशन, बीसी हालांकि अपने आगे, लेकिन फिर भी क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा लेसन थोड़ा ना करोगे तो इन चीज़ों से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं और ये कॉमन चीज़ें हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये मान लो आपकी छोटी छोटी क्या है शॉर्ट टर्म्स है, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मान लो, वर्ड मीनिंग मान लो, जो भी है जितने बुक के पीछे दिए गए हैं तो सबसे पहले आप होमवर्क करने से पहले इनको करोगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो चीज़ आती है। ठीक है, तो इस लेसन के भी कर लो, और जब इस लेसन का कंप्लीट हो जाए तो आगे वाला लेसन पढ़ाने से पहले ये मानो आप ये चीज़ें करके ही रखो। ठीक है, तो ये जितने भी है ये आधी इस पेज पे आधी यहाँ पे दी गई है। फिर आपके यहाँ पे कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स, आंसर इन 1-2 लाइन। देखो EF तो थोड़ा सा आपको तो अभी आप खुद को भी करनी है कोशिश, लेकिन आपको एक बार ऐसे नहीं करना, EF एक बार मत करना, आप ABCD, ठीक है ना, ABCD के जो भी आंसर्स है आप इस लेसन को 2 या 3 बार खुद स्टडी करोगे तो अपने आप मिल जाएंगे आपको इनके आंसर क्या है। तो वो ऐसे बता दिया तो वो सब कुछ मतलब करा कराया मिल जाता है, तो उसमें वो बात नहीं होती। आप खुद मेहनत करोगे तो आपको वो चीज़ें आपके लंबे टाइम तक मेमोरी में रहेगी और आप भूलने की चांसेस नहीं है। एक तो सीधा इसमें लिखा हुआ इसका आंसर ये है तो वो एक अलग बात होगी, एक आपने खुद ने इसका आंसर देखा, इसके चक्कर में आपने 1-2 लाइनें और भी पढ़ी, पैसेज पढ़ा, है ना। तो ये आपका ABCD ये आपका होमवर्क है आज और कल का, और मैं आपको आगे वाले जो EF है उसका भी आंसर्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट लेसन हो गया। तो फर्स्ट लेसन अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए। और सेकंड लेसन के जो ये आई थी अपनी जो शॉर्ट टर्म्स है, जो भी अपना सेकंड लेसन है उसकी अपना जो सेकंड लेसन है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, इसकी भी जो शॉर्ट टर्म है वो आपको अपनी इसमें लिखनी है। ठीक है, तो कल आज और कल का टाइम है, आप ये जो ABCD में इसका आंसर है फॉर्म करके आप इसके अंदर सिर्फ पेंसिल से इसमें टिक करोगे, ऐसा नहीं कि आप सर आंसर ही कर दो। एक बार अपन मैं आपको बताऊंगा अपन उससे मैच कर करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपका किया हुआ होना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।